हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अड्डा IQ। तो इस पार्ट में आपको मैं प्रोबेबिलिटी में कार्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो कार्ड प्रॉब्लम में देखिए बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है? तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि उनमें कैसे-कैसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है? और सेकंड पॉइंट इसमें है कि आप ये फ़ॉर्मूला इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? कि PARB इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस P एंड B, ठीक है? और ये फ़ॉर्मूले के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और अच्छे से, ठीक है? जैसे कि R को हम लोग यूनियन से रिप्रेज़ेंट करते हैं R को, ठीक है? एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, ठीक है? जब 2 इवेंट अगर अ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो ऐसे इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है? सारे केसेस डिस्कस किए हैं लगभग। जैसे 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो पीबी बाई ए क्या हो जाता है? पी ऑफ बी हो जाता है। तो ये फ़ॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है पी ऑफ ए एंड बी या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये कब होता है? जब दोनों इवेंट ए और बी क्या होते हैं? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये तीन इंफॉर्मेशन है जो कार्ड प्रॉब्लम सीखने के पहले हमें जानना चाहिए। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो प्लेइंग कार्ड के बारे में, ठीक है? और दूसरा जो एप्लीकेशन क्वेश्चन लिए हैं, दूसरा जो इस पर बेस्ड है सेकंड पॉइंट पर, ठीक है? और बेसिक क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसके नंबर कितने होते हैं? 52, ठीक है? तो टोटल 52 कार्ड होते हैं और 52 कार्ड में अगर हम कैटेगराइज़ करें फर्दर तो 26 जो कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 टाइप के कार्ड हैं, ठीक है? 2 रेड हैं और ये 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। अब 26 रेड में फिर से 2 कैटेगरी होती है, 13 और 13 की। तो 13 होते हैं 13 जो रेड कार्ड एक होता है हार्ट उसको बोलते हैं या पान का पत्ता हिंदी में। और 13 जो दूसरा कैटेगरी होता है रेड कार्ड का उसको बोलते हैं डायमंड या ईंट का पत्ता, ठीक है? डायमंड या ईंट का पत्ता। और ये होता है पान का पत्ता। इसी तरीके से ये देखिए ये हार्ट है, ठीक है? तो ये क्या है? हार्ट कार्ड। और ये है डायमंड कार्ड। और 26 ब्लैक में फर्दर 2 कैटेगरी होती है 13 और 13 की, जिसमें 13 कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेड कार्ड, ठीक है? तो 13 स्पेड्स कार्ड होते हैं और 13 क्लब्स कार्ड होते हैं, ठीक है? 13 ये क्लब है और ये है स्पेड। स्पेड को हिंदी में बोलते हैं हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता, ठीक है? तो हुकुम ये कार्ड है और ये चिड़ी है। तो अब इसमें 13-13 देखिए इसमें कितनी कैटेगरी हो गई? 4 कैटेगरी। तो इसको बोलते हैं 4 स्वीट्स। तो टोटल जो 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं इसमें कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स होते हैं, ठीक है? पहले सूट में कितने कार्ड हैं? 13 हार्ट, दूसरे में 13 डायमंड, 13 स्पेड्स, 13 क्लब। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है? अब फर्दर इसको कैटेगराइज करेंगे तो जैसे 13 एग्जांपल लेते हैं, मान लो 13 स्पेड है। अब 13 स्पेड में देखिए कौन-कौन सी कैटेगरी होती है कार्ड की, ठीक है? सिमिलरली सेम कैटेगरी आपको सारे सूट में मिल जाएगा, 13 डायमंड में भी और 13 हार्ट में भी और 13 क्लब में। तो देखिए 13 हुकुम का पत्ता कैसे-कैसे होते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो क्या है? एस कार्ड है, ठीक है? दूसरा कार्ड देखिए यहाँ पे 2 नंबर कार्ड है। देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, 1 के प्लेस पे क्या है? एस कार्ड। यहाँ पे देखिए लेटर ए है, ए का मतलब होता है एस कार्ड, ठीक है? और यहाँ पे देखिए सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ नंबरिंग उसके बाद देखिए 7th, 8th, 9th, 10th। अब 10 के बाद 11 नहीं है, उसके बाद क्या है?
जे लिखा है, जे का मतलब होता है जैक, ठीक है? तो ये है जैक, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम का पत्ता। ऐसे इसके बाद क्या है क्यू, तो क्यू का मतलब क्या है क्वीन, ये क्वीन कार्ड है, तो क्वीन, ठीक है? इसको बोलते हैं बेगम, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेगम। इसी तरीके से के है, के यहाँ पे के का मतलब है किंग कार्ड, तो ये बादशाह कार्ड है, ठीक है? तो 4 यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग कैटेगरी कार्ड है, ये नंबर कार्ड के अलावा 2 से 10 क्या हुए नंबर्ड कार्ड हुए। इसके अलावा देखिए 4 अलग कैटेगरी कार्ड हैं, स्पेशल कार्ड कह सकते हो, एस कार्ड, किंग कार्ड, क्वीन कार्ड, जैक कार्ड, ठीक है? अब इन 13 टोटल कितने कार्ड है 13, तो अगर हम इसमें पावर की बात करें कि सबसे पावरफुल कौन कार्ड होता है, तो एस कार्ड होता है, उसके बाद किंग कार्ड होता है, उसके बाद क्वीन कार्ड होता है, उसके बाद ये जे होता है, जैक कार्ड, गुलाम का पत्ता, ठीक है? और उसके बाद आता है 10 नंबर कार्ड, फिर 9 नंबर, 8 नंबर, ऐसे नंबरिंग होती है 2 तक। तो सबसे पावरफुल एस कार्ड, उसके बाद किंग कार्ड, ठीक है? तो ये ऑर्डर होता है पावर का। तो ये टोटल 13 कार्ड है, जिसमें से ये जो 3 कार्ड है, इसमें देखिए चित्र बना है। इसमें आपको मेल या फीमेल बने हुए हैं। जे, जैक, क्वीन और किंग में। तो ये जो 3 कार्ड होते हैं, किसी भी सूट में, तो ये इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है? तो ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 कार्ड है, ऐसे आपको सारे सूट में 3 कार्ड मिलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 12, 3 इसमें 3 सब में होंगे, तो 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। ये इंफॉर्मेशन जानना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 12 फेस कार्ड हैं और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो अगर हमें एक फेस कार्ड ड्रॉ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12/52, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे एस कार्ड देखिए, इस स्पेड कार्ड में एस कार्ड कितने हैं 1, इसी तरीके से सारे सूट में आपको एक एस कार्ड मिलता है। तो टोटल कितने एस कार्ड होते हैं 4, 4 एस कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है? और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो 52 में एस कार्ड टोटल कितने होते हैं 4 एस कार्ड। तो आपको मैं सैंपल स्पेस दिखा रहा हूं, तो ये टोटल सैंपल स्पेस देखिए। तो पहली जो रो है ये डायमंड कार्ड की है, तो डायमंड देखिए कितने कार्ड है 13, नंबरिंग देखिए यहाँ पे 2 से 10 नंबर है, ये नंबर्ड कार्ड हो गए। और ये देखिए गुलाम का पत्ता हो गया जे, और ये क्वीन कार्ड हो गया, ठीक है बेगम, और ये किंग हो गया, और ये एस कार्ड हो गया, ठीक है? ऐसे 13-13 इसमें देखिए सभी में 13-13 ऐसे कार्ड है। तो एस कार्ड देखिए 4, ये एस कार्ड है, ये 4 एस कार्ड है, ठीक है? और टोटल फेस कार्ड देख लीजिए, ये टोटल 12 फेस कार्ड है। तो इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सीखते हो और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड है, जैसे कि ये 52 कार्ड है, इसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, ठीक है? कौन सा ड्रॉ किया गया देखते हैं। तो 52 में एक कार्ड ड्रॉ किया गया, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल या डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 52 में एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, तो 52 में एक कार्ड आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, 52 तरीके से, या 52C1 कह सकते हो, ठीक है? तो 52C1 की वैल्यू कितना आएगा 52। टोटल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर सैंपल स्पेस आप बनाते हो एस से, तो इसमें कितने नंबर होंगे 52 नंबर होंगे, कोई भी एक कार्ड आ सकता है, ठीक है? उसके बाद देखिए डिजायर्ड, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स या डिजायर्ड आउटकम्स में क्या होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स होंगे देखते हैं। ईच ऑफ 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, ठीक है? कोई पार्शियलिटी नहीं है, सभी को सेम तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, बॉल नहीं होगा यहाँ पे कार्ड, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड एस कार्ड हो। अब 52 कार्ड में से आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एस कार्ड हो। अब वो एस कार्ड कुछ भी हो सकता है, अगर रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो आप, तो वो 7 नंबर का डायमंड हो सकता है, 8 नंबर की क्लब हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एस कार्ड हो, तो 4 एस कार्ड हैं यहाँ पे देखिए, और आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है कि वो एक कार्ड आपका एस हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे एस कार्ड कितने हैं 4, तो 4 एस कार्ड हैं। एक एस कार्ड मिलता है आपको डायमंड का, एक एस कार्ड मिलता है आपको हार्ट का, एक एस कार्ड आपको स्पेड का, एक एस कार्ड आपको मिलता है क्लब का। तो 4 में से एक एस कार्ड हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, तो 4C1, ठीक है? तो नंबर ऑफ यहाँ पे आउटकम्स कितने हो रहे हैं देखिए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो एक एस कार्ड हो सकता है इसमें 4 तरीके से, तो 4C1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4C1 अपॉन 52C1, तो 4 अपॉन 52, ठीक है? ऐसे देख लीजिए कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल आउटकम्स में कितने हैं 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 4 अपॉन 52, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा 1/13। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 52 एलिमेंट्स होंगे। एक कार्ड ड्रॉ किया गया, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, या 52C1 कह सकते हो, या 52 लिख सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फेस कार्ड है वो कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने फेस कार्ड हैं 52। अब 52 में कितने आपको फेस कार्ड चाहिए, आपको कितने फेस कार्ड चाहिए, एक। आप एक ही यहाँ पे देखिए वन कार्ड इज ड्रॉन, एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो 52 में एक कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, सॉरी 12 फेस कार्ड है, तो एक फेस कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 12C1 तरीके से, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स होंगे 12C1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 12C1 अपॉन 52C1, तो 12/52। तो ये देखिए 4 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स और 13 टाइम्स। आंसर यहाँ पे क्या होगा 3/13। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम। तो यहाँ पे 2 कार्ड ड्रॉ किया गया, तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ किया गया, ठीक है? तो 2 कार्ड कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, 52C2। तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, 52C2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 52C2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में देखिए कितने एलिमेंट्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, हमें कौन सा कार्ड चाहिए कि दोनों कार्ड क्या हो, किंग्स हो। अब किंग कितने होते हैं, तो किंग देखिए, किंग आपको कितने मिलते हैं, 4 किंग होते हैं। तो एक देखिए डायमंड का किंग है, दूसरा ये आपको क्लब का है, हार्ट का है और स्पेड का है। तो 4 किंग हैं, 4 में से 2 किंग आपको चाहिए। 2 किंग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 किंग देखिए, आप या तो ये डायमंड और क्लब ले सकते हो, या डायमंड और ये हार्ट ले सकते हो, या आप डायमंड और स्पेड ले सकते हो, या आप क्लब और हार्ट, या क्लब और स्पेड, या ये हार्ट और स्पेड, ठीक है? तो टोटल ये यहाँ पे 4 किंग कार्ड हैं, तो 4 में से आपको 2 लेना है, तो बेसिकली कितने तरीके से आप ले सकते हो, 4C2। तो ये कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 अपॉन 52C2 ये सॉल्व करोगे, तो ये कितना आएगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है लिखना, तो आप 1/1 इसको ब्रेक कर सकते हो, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो इसमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? 3 से कट जाएगा 17 टाइम्स, और ये 4 से 13 टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, जब 3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ऊपर भी 1 आ रहा है, तो इस तरीके से आपको बी आंसर दिख रहा है कि बी आंसर होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड में एक कार्ड ड्रॉ किया गया, कितने तरीके से कर सकते हो, 52C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब आर ए किंग ऑफ हार्ट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है। अलग तरीके से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कंजंक्शन वर्ड है और या एंड क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ता है। अब यहाँ पे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, ये दो इवेंट, तो ये दो इवेंट को जोड़ता है। इवेंट ए मान लेते हैं और दूसरा जो इसके बाद आता है उसको इवेंट बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो इवेंट हैं, ठीक है, ए और बी। इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सेकेंड पॉइंट था वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, पी ए आर बी। अब जब कभी पी ए आर बी की बात हो तो वहां पे हम समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी या इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और को आप यूनियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एंड को इंटरसेक्शन से। चलिए, अब ए इवेंट क्या है यहाँ पे देखिए, और के पहले, तो गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब। तो ए इवेंट क्या है, ए इवेंट क्या है, ए क्वीन ऑफ क्लब, ए क्वीन ऑफ क्लब। चलिए, और बी इवेंट क्या है, ए किंग ऑफ हार्ट, ए किंग ऑफ हार्ट। तो अब जब इसकी वैल्यू बतानी है पी ए आर बी, तो पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और वो एक कार्ड एक क्वीन हो क्लब का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड क्वीन हो क्लब का। अब क्लब में क्वीन कितने होते हैं, केवल एक क्वीन होते हैं, सभी कार्ड में केवल एक क्वीन। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वीन है, ठीक है, तो सारे कार्ड में केवल एक ही क्वीन होते हैं। तो क्लब की बात करें, क्लब ये है, इसमें कितने क्वीन है, एक ही क्वीन है, और एक ही क्वीन को आपको ड्रॉ करना है, तो केवल एक ही तरीके से कर सकते हो। तो वन, जब क्लब में क्वीन कितने हैं, एक हैं, और कितने क्वीन आपको चाहिए, एक ही चाहिए। तो वन है, वन में एक ही चाहिए, कितने तरीके से कर सकते हो सिलेक्ट, केवल एक ही तरीके से। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितने कार्ड थे, 52। जो आपका क्लब है इसमें क्वीन है, वो क्वीन किसमें है, टोटल 52 कार्ड में है। ठीक है, तो 52 कार्ड टोटल है, इसमें एक आपको सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से, 52C1। तो ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/52। इसी तरीके से हार्ट में किंग कितने होते हैं, एक, हार्ट में भी किंग एक ही होते हैं, और एक ही किंग आपको चाहिए, एक ही किंग ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 1C1 यहाँ पे भी हो जाएगा और 52C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, वो एक कार्ड किंग होना चाहिए हार्ट का, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/52। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P ऑफ A एंड B, तो इसको समझ लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो A एंड B, तो यहाँ पे A एंड B आप अगर निकालिए, A एंड B, ठीक है, तो कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। ये दोनों जो इवेंट हैं वो क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या कह सकते हो A एंड B आपको क्या मिलेगा, आपको नल सेट या 5 मिलेगा, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली वो एक कार्ड या तो क्वीन होगा क्लब का, या तो किंग होगा हार्ट का, एक ही समय में, ठीक है, सेम टाइम में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम टाइम में वो किंग भी हो जाए, या हो सकता है क्वीन भी हो जाए। ठीक है, एक ही टाइम पे वो या तो क्वीन हो सकता है क्लब का, या तो किंग हो सकता है हार्ट का। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो दोनों इवेंट होंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक ही टाइम पे एक ही घटना घटित हो सकती है, या तो ये घटना घटित होगी ए, या तो बी घटना घटित होगी सेम टाइम पे। ठीक है,
तो इसलिए ए एंड बी क्या मिलता है आपको, नल सेट मिलता है, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो पी ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए 1/52 प्लस 1/52, तो ये 2/52 मीन्स 1/26। ठीक है, तो ऑप्शन 1/26 सी ऑप्शन। आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ए क्वीन ऑफ किंग, ए क्वीन ऑफ क्लब, इसमें एक होंगे, और आर, एक किंग ऑफ हार्ट में भी एक एलिमेंट होंगे, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। टोटल इसमें कितने एलिमेंट, आर का मतलब एडिशन, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो और 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो 52 टोटल तरीके होंगे, तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो, 2/52 कर सकते हो। लेकिन इसको अवॉइड करिए, इस फॉर्मूले को यूज करिए, ताकि जो और प्रोफेशनल क्वेश्चंस होते हैं उन पे भी आप अंडरस्टैंडिंग बना सको। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 2 कार्ड ड्रॉ किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो दोनों ब्लैक हों या तो दोनों क्या हों, क्वीन हो। तो फिर से देखिए, यहाँ पे आर है, आर का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक इवेंट को ए ले लें, दूसरे इवेंट को आर के बाद वाला बी ले लें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है पी ए आर बी। फॉर्मूला वही होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए इवेंट क्या है, इवेंट ए क्या है, तो आइदर बोथ आर ब्लैक। ठीक है, तो बोथ आर ब्लैक, और बी इवेंट क्या है, बोथ आर क्वीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए, आपने क्या किया, आपने कार्ड कितना ड्रॉ किया, आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, एट रैंडम। चलिए, आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया, और वो दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, तो आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों कार्ड क्या हो, ब्लैक हो। टोटल ब्लैक कितने होते हैं, 26। कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, 26। 13 स्पेड का, 13 क्लब का, तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया, तो टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 52C2, और 26 ब्लैक हैं, 26 ब्लैक में 2 ब्लैक हों, इसके कितने आउटकम्स होंगे, 26C2। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, इसमें भी सेम तरीका होगा। प्रोबेबिलिटी, आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया, तो टोटल पॉसिबिलिटी 52C2, और वो दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, बोथ आर क्वीन। दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, क्वीन होने चाहिए। ठीक है, अब क्वीन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। अब 4 में 2 क्वीन कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 4C2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, P ऑफ A निकल आया और P ऑफ B निकल आया। अब हमें ये निकालना है P ऑफ A एंड B। अब P ऑफ A एंड B, अब A एंड B में देखिए, कॉमन ए एंड बी क्या होता है, ये कॉमन देता है। ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें ब्लैक, जो कार्ड, एक कार्ड ऐसा है जिसको हम ब्लैक भी कह सकें और जिसको क्वीन भी कह सकें, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 26 कार्ड जो ब्लैक हैं, इसमें 2 कार्ड जो ब्लैक वाले वो क्वीन भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आप अगर ये ए में लेते हो 26 कार्ड, ए में अगर 26 कार्ड आप मेंशन करते हो, और इसके साथ कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, और ये 4 क्वीन लेते हो, तो इसमें आपको 2 कॉमन कार्ड मिलेंगे, 2 कॉमन कार्ड मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा आपको, एक मिलेगा क्लब ऑफ क्वीन। ठीक है, और दूसरा एक आपको क्वीन कार्ड मिलेगा क्लब का, और दूसरा क्वीन कार्ड मिलेगा आपको स्पेड का।
ठीक है। तो ये से 2 कार्ड मिलेंगे क्वीन, ठीक है, ये दोनों क्या मिलेंगे, क्वीन कार्ड मिलेंगे। तो एक क्वीन कार्ड आपको क्लब का मिलेगा, एक क्वीन कार्ड स्पेड का मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 कॉमन कार्ड मिलेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो P ऑफ A एंड B, तो P ऑफ A एंड B, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इससे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 कॉमन कार्ड है, तो 2 कार्ड है आपको, तो 2 अपान 52C2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2/52C2। ओके, ओके, ये 2 नहीं होगा, इसमें 2 कार्ड लेना है, तो 2C2, ठीक है। क्योंकि 2 कार्ड कॉमन आ गए और 2 में 2 कार्ड सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीके से कर सकते हो, 2C2। तो ये आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A card is drawn from a pack of 52 cards. The card is drawn at random. What is the probability that it is neither a spade nor a jack? तो ना तो वो स्पेड कार्ड हो, ना तो वो जैक हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नाइदर ए स्पेड कार्ड नॉट ए जेड कार्ड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए स्पेड कार्ड और ए जैक कार्ड, ए स्पेड आर ए जैक, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग इजीली निकाल लेंगे, इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि ऐसे इवेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। इस ए स्पेड आर ए जैक और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ना तो वो स्पेड कार्ड हो, ना तो जैक कार्ड हो, तो फिर क्या होगा, 52 कार्ड है, उसमें से स्पेड आप घटा दीजिए, जैक घटा दीजिए, तो जो जितने कार्ड मिले आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक कार्ड ड्रॉ किया गया, नीचे तो 52 हो जाएगा, उसके बाद स्पेड जैक हटाने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड कार्ड होते हैं। जैक कार्ड कितने होते हैं, 4 कार्ड जैक होते हैं। लेकिन एक तो जैक आपको स्पेड में मिलता है, तो इसका मतलब 13 और ये यहाँ से 3, तो 16 हट जाएगा, ठीक है। तो ये 16 कार्ड हट जाएगा, तो 52 में से 16 हट जाएगा, और टोटल 52 कितने कार्ड्स होंगे, टोटल 52 कार्ड्स होंगे। तो इसका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो 52 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 मीन 6, और ये 46, 46 अपॉन, सॉरी ये 36 होगा, 36 अपॉन 52, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स, और इसको काटिए, इस ये यहाँ पे अगर हम 4 से काटते हैं तो 9 टाइम्स ये होगा, और 13 टाइम्स ये होगा, ठीक है। तो 9 बाई यहाँ पे 13, तो ए ऑप्शन। होपफुली यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने पहला और दूसरा पॉइंट वीडियो में जैसे हमने बात किया था, डिस्कस किया है। इसके बाद इसमें और भी एक कैटेगरी होती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों को उसी कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।